हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो आज एमपी की स्टेट रैंक आ चुकी है। नीट का पहले एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर स्कैम हुआ और फिर उसके बाद ऑल इंडिया की रैंक आई। ऑल इंडिया की रैंक आने के बाद आज एमपी की स्टेट रैंक आ चुकी है, जिससे मेनली डिसाइड होने वाला है कि किन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट, किन कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आए दिन बच्चे रोज 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 जो क्वेश्चंस पूछते थे कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज उन सारी की सारी चीजों के जवाब इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं बेटा। इससे आप में से जितने भी प्रकार के बच्चे हैं एमपी के, उनको लगभग क्लियर हो जाएगा कि उनको कॉलेज मिलने वाला है या नहीं है। 2-4 नंबर ऊपर और नीचे होने वाले हैं। पूरा का पूरा कंपैरिजन 2 से 3 घंटे की रिसर्च के बाद बेटा ये तैयार किया है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की रिसर्च है पूरी और प्राइवेट कॉलेज की। दोनों डेटा मैंने तैयार कर रखे हैं कि इस साल किस पे कितना क्या मिलने वाला है। चाहिए देखते फटाफट से। तो ये जो डेटा है ये मैंने पिछले साल की स्टेट रैंक के कंपैरिजन पे, वही स्टेट रैंक इस साल कितने मार्क्स पर आ रही है और उसमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो हमारी अप्रोक्सीमेटली 200 सीट्स इंक्रीज हुई है उसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो डेटा है किस राउंड का है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल लेकिन ये समझ लो कि ये जो मार्क्स लिखे हैं अप्रोक्सीमेटली आइडियली ये मार्क्स होने चाहिए आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें नॉर्मल कैटेगरीज मैंने कंसीडर की है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अदर कोटेज का क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर बात करें, पिछली साल 1174 1174 स्टेट रैंक पे बेटा कॉलेज मिला था। लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज इतने मार्क्स पर हमको मिला था, जो कि 563 मार्क्स पर थे। लेकिन इसी बार वही रैंक हमारी 625 पर आ रही है। मतलब कि माना जाए अगर आपके पास कोई और कोटा नहीं है तो 625 नंबर पर इस बार जनरल वाले बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, ऐसा मोटा मोटा आप मान सकते हैं। अलग अलग राउंड्स में क्या होगा वो भी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा पिछली साल इस रैंक तक मिला था, 555 मार्क्स पे ये रैंक आई थी बेटा, और इस बार ये रैंक 620 के आसपास आ रही है। तो आप देख लीजिए 620 नंबर है क्या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के। ओबीसी में 1235 रैंक, मतलब कि 560 नंबर, और जो कि इस बार लाने पड़ रहे हैं 623। मतलब कि 623 नंबर बेटा जिस बच्चे के आ रहे हैं, 623 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, वो बच्चा ये डिसाइड करे कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट डाटा है। अलग अलग राउंड्स का क्या इस पर रिलेशन है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। एससी कैटेगरी में बेटा 3855 रैंक तक गवर्नमेंट मिला था, जो कि 445 पे थी। इस बार यही रैंक अप्रोक्सीमेटली 549 पर आ रही है। मतलब एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को आइडियली कम से कम 550 नंबर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए इस बार। और एसटी कैटेगरी में बेटा 5880 इस रैंक पर बेटा कॉलेज मिला था लास्ट गवर्नमेंट सतना का, जो कि 339 नंबर पे था। इस बार यही 489 नंबर है। मतलब बोल सकते हैं लगभग 100 मार्क्स का गैप है, कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। सर हम ये जानना चाहते हैं, सर हमारा गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है, फ्रीडम फाइटर कोटा है, या कोई और कोटा हमारा लगा तो उसका क्या? अगर आपके पास इसके अलावा कोई और कोटे भी हैं तो बस ये समझ लो कि ये जो मार्क्स है ना इससे थोड़े और कम हो जाएंगे। क्या सर ये फर्स्ट राउंड में मिले हुए कॉलेज के मार्क्स हैं या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में? तो बेटा ये जो डेटा है मोटा मोटा लास्ट ईयर के सेकंड राउंड को हमने रेफरेंस माना है, बट इस साल ये फर्स्ट रैंक के आसपास बैठने वाला है, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश में लगभग 200 सीट जो बढ़ी हैं उसकी वजह से थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। वो चेंजमेंट लगभग जो सेकंड राउंड की रैंक थी वो इस बार फर्स्ट राउंड की रैंक पे आ सकता है, उतना मैंने एडजस्टमेंट माना है। मतलब आप ये मान के चलो कि मोटा मोटा फर्स्ट राउंड हमारा जो होगा इन मार्क्स के आसपास पे क्लोज होगा, और सेकंड राउंड का अगर आप वेट कर रहे हैं तो बेटा 5-5 नंबर इसमें और कम कर लो। 5-5 नंबर का ग्रेस हमने आपको दे दिया, 5-5 नंबर और कम कर लो कि 625 से मान लो 620 वाले को मिल जाएगा सेकंड राउंड में। और मॉपअप की बात मत करो, मॉपअप में कोई गारंटी नहीं बेटा, मिल सकता है और 4-5-6 नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हर उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। कई बच्चे सोच रहे हैं सर इतने मार्क्स पे तो मुझे गवर्नमेंट तो मिलना नहीं है, तो प्राइवेट का क्या सीन है वो देख लेते हैं। तो प्राइवेट का क्या सीन है बेटा, तो आओ देख लेते हैं। प्राइवेट का सीन सिंपल सा है। अनरिजर्व की बात करें तो पिछली बार 3609 रैंक, जो कि 456 मार्क्स पे थी जनरल कैटेगरी में,
इस बार 557 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना है फर्स्ट राउंड में। और सर सेकंड राउंड 5-7 नंबर और कम कर लो। ओबीसी में बेटा 456 तक पिछले साल मिला था, आप मान लीजिए इस बार 557 पर ही लगभग फिर से मिलने वाला है। मतलब लगभग ओबीसी में भी इस बार अगर कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है तो 550 नंबर का सीन मान के चलो होने वाला है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एससी कैटेगरी में बेटा 5939 रैंक पर कॉलेज मिला था जो कि 336 मार्क्स पर थी, इस बार ये 487 मार्क्स पर रैंक आ रही है। मतलब कि फर्स्ट राउंड में लगभग इतना जाएगा, मान के चलो सेकंड राउंड मॉपअप में आप 470-480 तक ये सीन क्रिएट होने वाला है, ये मान के चलिए। और एसटी कैटेगरी में बेटा 7918 जो कि 237 मार्क्स पर आई थी, इस बार यही रैंक अप्रोक्सीमेटली 414 मार्क्स पर आ रही है। तो बेटा बहुत ज्यादा इस बार रैंक्स में इन्फ्लेशन हुआ है और बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो सोचे बैठे हुए उनको कॉलेज मिलेगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, लगभग 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का डिफरेंस चल रहा है रैंक्स में। तो ये रैंक्स के क्राइटेरिया हैं। ये पूरा डेटा मैंने पिछले साल के सेकंड राउंड को रेफरेंस मान के बनाया है। इस साल के फर्स्ट राउंड से इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं, इस साल कुछ सीट्स बढ़ी है, तो फर्स्ट राउंड में बेटा इस साल लगभग इतने पे जाएगा और 5 नंबर 7 नंबर का डिफरेंस और आ सकता है सेकंड राउंड में। और मॉपअप राउंड में बेटा डिपेंड करता है कितनी सीट्स किस कैटेगरी में खाली है, किस कॉलेज में खाली है, तो उसमें वेरिएशन कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, उसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि हमें अगर इसके आसपास मार्क्स बैठ रहे हैं हमारे 5 से 10 नंबर तक का अंतर है तो बेटा काउंसलिंग का ढंग से वेट करो। अदरवाइज बेटा अपनी प्रिपरेशन में लगो, टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ, डरो मत। हो सकता है अगली साल ऐसा नहीं होगा, नहीं आएगा इतना इजी पेपर और इस तरीके का जो स्कैम वगैरह वो शायद नहीं होगा। तो आप लोग लग जाइए बेटा, प्रिपरेशन करो, मेहनत करो और इस रैंक से वो करो। कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग रैंक्स जो कोटे के अकॉर्डिंग हो रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कोटा लगने के बाद क्या रैंक होगी, या फिर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के अलावा फ्रीडम फाइटर या जितने भी कोटा हैं अलग अलग, उनमें किस बच्चे को क्या मिलने वाला है, उसमें कितना और गिरावट आएगी, वो हम कल और देखेंगे। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। बाकी लगो अपनी तैयारी में, या तो कॉलेज की या फिर प्रिपरेशन की।